योगी के नहले पर अखिलेश का दहला। ये बात इसलिए भी क्योंकि सीएम योगी ने पंडित विवाद और यूजीसी विवाद पर चर्चा करने के लिए अभी हाल ही में आरएसएस और बीजेपी के पदाधिकारियों संग बैठक की है और मिशन 2027 को लेकर अहम रणनीति भी बनाई है। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव ने एक ऐसा सियासी दांव चला है जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में जमकर हो रही है, और वो कौन सा दांव है, इसके बारे में सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। यूपी में विधानसभा चुनाव होने में भले ही अभी समय हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महिला वोटरों को साधने के लिए, या यूं कह लें कि देश की आधी आबादी कहे जाने वाले महिला वोटरों को साधने के लिए बड़ा सियासी दांव खेल दिया है। देश की आधी आबादी कही जाने वाली महिलाओं को केंद्र में रखकर उन्होंने मूर्ति देवी, मालती देवी महिला सम्मान की शुरुआत की है। इस सम्मान का नाम उनकी दादी मूर्ति देवी और मां मालती देवी के नाम पर रखा गया है, जो भावनात्मक और पारिवारिक जुड़ाव के जरिए एक अलग संदेश देने की कोशिश भी है। इस योजना के तहत 20 अलग अलग श्रेणियों में महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। इन श्रेणियों के नाम भारतीय इतिहास और समाज की प्रमुख महिला विभूतियों जैसे फूलन देवी, सावित्री बाई फूले, अहिल्या बाई होलकर, बेगम अख्तर, महादेवी वर्मा, सरस्वती अम्माल, सरोजनी नायडू, इस्मत चुगताई, उदा देवी, रानी लक्ष्मीबाई और अन्य महान हस्तियों के नाम पर रखे गए हैं। हर विजेता को 1 लाख रुपए की सम्मान राशि भी दी जाएगी, जो इस पहल को और आकर्षक बनाती है। इस कदम के जरिए समाजवादी पार्टी न सिर्फ महिलाओं के बीच अपनी पैठ मजबूत करना चाहती है, बल्कि एक सकारात्मक और सम्मान आधारित राजनीति का संदेश भी देना चाहती है। ये दांव बीजेपी के लिए चुनौती बन सकता है, क्योंकि महिला वोटर किसी भी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। कि अगर समाज को और देश को देखना है तो वहां की महिलाएं, वहां की स्त्रियों की स्थिति क्या है, अगर उसकी जानकारी हो जाए तो पूरे के पूरे समाज की स्थिति पता लग जा रही है। जहां भारत में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं, और जब हम आकलन करते हैं तो हमारी महिला बहनों की स्थिति बहुत ही खराब है। क्योंकि जब हम आंकड़े देखते हैं, सबसे ज्यादा दुख, तकलीफ, परेशानी अगर किसी के ऊपर आई है तो वो आधी आबादी के ऊपर आई है। कहने को तो हम स्त्री का, नारी का, महिला का नाम पहले लेते हैं, पुरुष का बाद में लेते हैं, लेकिन जब हम समाज में देखते हैं कि महत्व किसको ज्यादा मिल रहा है, तो देखने को यह मिलता है कि पुरुष को ज्यादा महत्व मिलता है। और घर परिवार में कई बार ये भी सुनने और देखने को मिलता है कि अगर कोई रो रहा है, तकलीफ कर रहा है, परेशानी में है, तो लोग कहते हैं कि लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो। तो जब तक हम लोग ये सोच नहीं बदलेंगे, काम करने का तरीका नहीं बदलेंगे, तब तक शायद हम लोग कामयाब नहीं होंगे। एक मकसद हम लोगों का ये भी रहा इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हम भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आने वाले समय में जिस तरीके से पहले हम लोगों ने काम किया, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के, महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं की समृद्धि के लिए, आने वाले समय में जब कभी भी समाजवादियों को मौका मिलेगा, पुनः हम लोग उन योजनाओं को और अच्छी तरीके से चला करके अपनी आबादी को न केवल सम्मान दिलाएंगे, बल्कि समृद्धि और संपन्न बनाने के लिए भी आगे बढ़ने का काम करेंगे। हालांकि ये योजना जमीनी स्तर पर कितनी असरदार साबित होगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि सपा के इस दांव ने प्रमुख सियासी दल भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। डेस्क रिपोर्ट, जेएमडी न्यूज।